हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो बात कर लेते हैं पहले बैंक निफ्टी का और पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। लेवल्स कैसे निकालते हैं, कौन सा वैल्यू हमारे लिए स्ट्रांग होता है, ये सारे जो वैल्यू में कौन सा स्ट्रांग है कौन सा वीक है, कैसे आप आइडिया लगा सकते हो, ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो ट्रेड अपडेट किया था उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि उसका पीछे का लॉजिक क्या था। ऐसे 45,680 जो 12:30 बजे में अपडेट किया था और ये हमारा तीनों टारगेट था और एसएल था हमारा 113 का। और इसने जो हाई लगाया है वो काफ़ी ज़बरदस्त इसने अपना मार्केट ने हाई लगाया। आप देखोगे यहाँ पर 270 का इसने हाई लगाया, 142 से 270 का इसने अच्छा खासा हाई लगा। तो काफ़ी अच्छा है, लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। सिंपल आपको एसएल सिस्टम वाला जो वीडियो में बताया हूँ, एसएल सिस्टम ऐसी एक वीडियो बनाया हूँ मैं दोस्तों। अगर उसको आप फॉलो करोगे तो आपको मैक्सिमम टाइम आपको अच्छा प्रॉफिट होगा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बट अपने को एसएल सिस्टम वीडियो को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। आई बटन में लिंक मैं आपको दूंगा। तो अब जैसे इस निकाला था वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखो 12 बज के ये वाला ब्रेकआउट पे हमारा, हालांकि हमने 12 बजे यहाँ पर अपडेट किया था। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता यानी 45,500 के ऊपर अगर जैसे निकलता तुरंत यहाँ पर अपना एंट्री एक्टिवेट, बट मार्केट क्या हुआ, थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या हुआ, रिटेस्टमेंट हुआ। ठीक है, तो ये कैसे आप कंफर्म कर सकते हो कि मार्केट अगर बाइंग में है तो वो ऊपर ही जाएगा, और कैसे आप यहाँ पर डाउन ट्रेंड के लिए आप कैसे आइडिया लगा सकते हो। पोजीशन जो मैं बोलता हूँ कि एग्जिट पोजीशन कैसे आप पता कर सकते हो, उसका मैं कुछ आपको आइडिया देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं टाइम सेलेक्ट करता हूँ जो कि ओपन इंटरेस्ट के बेस पे ट्रेड किया था। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का कंफर्मेशन आपको बताता हूँ। तो ये रहा आपका 12:15 से आपका होना है 13:15। ठीक है, यानी 12:15 से 3:15 के यानी 13 यानी 1:15 के बीच में। अब इस एक्टिविटी को समझना है कि यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स ने कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया, सेलर्स ने। तो यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पे आना है और nifty.com पे 12:15 से 13:15 पे आप अगर स्ट्राइक प्राइस अगर आप देखोगे, जिस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है, जिस स्ट्राइक प्राइस को मार्केट ब्रेक करने वाला यानी 45,500 पे ही ब्रेक करने वाला है, उस पे आप देखोगे ऑलरेडी यहाँ पर बायर्स इंटर है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि जब बायर्स है तो मार्केट क्या होगा, अप साइड के लिए ब्रेकआउट होगा, ना कि डाउन साइड के लिए। तो इससे हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मतलब कि हम यहाँ पर जब भी ब्रेकआउट होगा तो हम बाय करेंगे और अच्छी क्वांटिटी के साथ हम ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप कंफर्मेशन निकाल सकते हो आपका ओपन इंटरेस्ट डेटा के बेस में। अब मैं थोड़ा सा आपको वॉल्यूम के बेस से समझाता हूँ कि ये जो 20-20 में आपका रेड कैंडल बना है, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सेलर्स ऐड कर रहा है या आपका बायर्स, मतलब कि ये सेलर्स क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है या एग्जिट कर रहा है। देखो दोस्तों, जब भी मार्केट एक फ्लो में होता है अप साइड के लिए और मार्केट रेंज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट के बेस पे क्या है कि यहाँ पर बायर्स है, और रेड कैंडल का मतलब ये हुआ कि जब भी ये वॉल्यूम को ब्रेक करेगा, यानी यहाँ पर ये जो आपका ग्रीन वॉल्यूम को जब भी ये ब्रेक करके हाई कैंडल बना रहा है, यानी आप देखोगे इस कैंडल पे, रेड कैंडल पे क्या इसने हाई वॉल्यूम बनाया, इसका मतलब यही हुआ कि पोजीशन क्लोज हो रहा है ना। बट लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसके बीच में ही आपको ये चीजें आपको देखनी है, तभी जाके आप कंफर्म करें। ओपन इंटरेस्ट को देखने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है, ठीक है। और डेटा आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन निकालने के लिए आपको खुद ही आपको वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज करके और आपको ऐसे कंफर्मेशन निकाला, तो इससे आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। आप यहाँ पर भी देखोगे, ये भी देखो क्या किया है, ग्रीन वॉल्यूम को ब्रेक करके रेड वॉल्यूम बना, यानी ये जो रेड कैंडल है इसका रेड वॉल्यूम हाई है सबसे, इसका मतलब पोजीशन क्लोज किया गया है। ठीक है, एंड सेम आप इस वॉल्यूम पे, इस वाली कैंडल की अगर आप देखोगे वॉल्यूम क्या हुआ, इसने भी क्या किया, यहाँ पर क्या हुआ, ग्रीन कैंडल को ब्रेक किया हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, एग्जिट पोजीशन किया गया, करेक्ट। एंड इस डोजी कैंडल पे आप देखोगे यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, इसका मतलब क्या, कंप्लीटली मार्केट क्या हुआ, क्लोज कर दिया पोजीशन। तो यानी 45,000 जो हमारा बायर्स था वो ये रहा, 45,500 वाला जो बायर्स है यहाँ वाला, वो क्या करेगा, मार्केट को मूव करेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, पूरा आपको क्लैरिटी आपको लेना है पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। ठीक है, तो इस तरह से अपन प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए दोस्तों। अब बात करते हैं कि लेवल कैसे निकाला था। तो लेवल निकालने के लिए वो भी मैं तरीका इसी वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखो आप लोग, और पूरा क्लियरिटी में आपको यहाँ पर समझाना कि कैसे आप यहाँ पर ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। सबसे पहले आपको 15 मिनट का चार्ट लगाना है। 15 मिनट के चार्ट लगाने के बाद आपको दो काम करना है। दो काम ये करना है कि दोस्तों, सबसे ज्यादा मार्केट जहां पर स्पेंड करने के बाद टाइम इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम यानी ब्रेकआउट हुआ है, उस लेवल को मार्क कर लेना है। ठीक है, उस लेवल को मार्क करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन चेन से आपको कंफर्मेशन निकालना अपने लेवल्स का। तो चलिए जान लेते हैं कैसे निकालना है। तो देखो, जैसे यहाँ पर क्या कि बायर्स ने ऐड किया, तो बायर ने कहाँ पर ऐड किया, इस वाले रेंज पे, तो ये हमारा हो जाएगा एक सपोर्ट एज अ वर्क करेगा।
एक ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट एज वर्क करेगा, ठीक है, सपोर्ट एज वर्क करेगा, ठीक है। और अगेन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बायस ने इस कैंडल पे एंट्री किया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एज हमारा ये सपोर्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने को प्लान करना। अब मैं आपको बताता हूँ वीकनेस एरिया जहां पर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है। अब जैसे ये वाला हमारा क्या हुआ, जो हमारा ऑरेंज करे वाला हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर इसको अगर आप ब्रेक करती है मार्केट, कल मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 45,255 को, तो डायरेक्टली हम इंटर होंगे और जो हमारा टारगेट होगा 45,112 का हमारा पहला टारगेट होगा। ओके, तो इस तरह से अपने को क्या करना है, अपने को कंफर्म करना है। अब जैसे मार्केट क्या हो, मार्केट कहाँ से अपना आ रहा था, लो वॉल्यूम के साथ मार्केट आ रहा है। आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ से आइलम क्या है कि लो वॉल्यूम के साथ मार्केट आ रहा है, यानी यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग था, लेकिन क्या है कि लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ने डाउन ट्रेंड के लिए आया है रिवर्सल पे। तो जब भी ऐसा सिचुएशन है तो आपको ऐसे एरिया नहीं मार्क करना है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि लो वॉल्यूम है, ठीक है। तो हमारा ये था प्राइस एक्शन के बेस पे आइडेंटिफाई करना लेवल्स का। अब बात करते हैं अपना सबसे इम्पोर्टेंट लेवल्स, जो कि हम ऑप्शन चैन के बेस पे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट देखना है, टोटल ओपन इंटरेस्ट जो कि हमारा इस लेवल पे है आपका 45,500 लेवल्स है। दूसरा जो हमारा लेवल्स अगर आप देखोगे 45,600 लेवल्स का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो पोजीशन एग्जिट हुआ है, तो ये पोजीशन हमारे लिए मैटर नहीं करता, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर आपका कॉल साइट आप देखेंगे, तो कॉल साइट में अगर आप देखोगे तो ये हमारा रहा आपका रजिस्टेंस लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जो रजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है वो 45,500 हमारे लिए स्टॉप या रजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल दोनों है, ठीक है। तो यानी देखो अगर मार्केट अप साइड ब्रेकआउट हो या डाउन साइड ब्रेकआउट हो, लेकिन क्या है कि मार्केट थोड़ा सा क्या होना चाहिए, रेंज होके ब्रेकआउट होना चाहिए 45,500 से, तभी जाकर आपको क्लियर कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव होगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको 45,500 पे आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया भी है एंड 45,500, तो ये ओके, तो ये हो गया आपका ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि हमारा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों होगा, तो इसे हम ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो ये अपने हो गया का और लेवल्स है ना। अब दूसरा लेवल्स हम लिए अगर बात कर रहे हैं सपोर्ट एरिया को, तो जो हमारा सपोर्ट एरिया जब वर्क करेगा तो ये हमारा हो गया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 45,200। अब लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पर जो टोटल ओवाई है, क्योंकि एक्सपायरी 6 तारीख को आज है 4 तारीख, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट तो एक्टिव है, बट आपका क्या है कि पुट से कम है, ओके, और आज पोजीशन कोई ऐड नहीं हुआ है। वॉल्यूम क्या है कि यहाँ पर एग्जिट हुआ, जिसकी वजह से हाई वॉल्यूम है, तो ये हमारा 45,200 क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया माना जाएगा यहाँ पर। ओके दोस्तों, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया माना जाएगा। और ये कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे लाइव मार्केट में, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया हो जाएगा, जो कि हम इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। अब देखो पहले हमारा बाइंग लेवल यहाँ जब से ब्रेकआउट होगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या थोड़ा वेट करेंगे, जैसे अपना यहाँ पर 4200 ब्रेकआउट हुआ तुरंत हम यहाँ पर इंटर होंगे और टारगेट हमारा यह होगा। और फॉर एग्जांपल अगर मार्केट के बीच में रेंज होता है तो और भी हमारे लिए कंफर्मेशन होगा, क्योंकि ये लेवल हमारे लिए क्या होगा, हाई वॉल्यूम जनरेटेड करेगा, जिसकी वजह से मार्केट क्या होगा, ब्रेकआउट होने के बाद डाउन साइड जाएगा या तो अप साइड जाएगा, जैसे जिस डायरेक्शन में आपका हाई वॉल्यूम आपका जनरेट होगा, है ना। तो अगर मार्केट अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तो हमारा वही टारगेट होगा, आपका 45,100 का टारगेट होगा। और अगर अप साइड ब्रेकआउट होता है तो हमारे लिए एक बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है, लेकिन हमको कंफर्मेशन निकालना है 45,300 का एंड उसके बाद 400 का। तो 45,300 पे हम थोड़ा समझते हैं कि 45,300 पे एक्चुअली में हुआ क्या है। 45,300 पर बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, बट अगर हम ये भी बात करें तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, यानी यहाँ पर देखोगे 80,000 का कॉन्ट्रैक्टिव है, यहाँ पर लगभग 1 लाख के आसपास, तो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आज चेंज ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस जो था। लेकिन अभी 2 दिन एक्सपायरी है, तो ये हमारे लिए दोनों हमारे लिए क्या कि खतरनाक, मतलब कि हम किसी भी डायरेक्शन में क्लियरिटी नहीं ले सकते। तो अगर हम बाय कर रहे हैं 200 से तो हम एग्जिट हो जाएंगे 300 पे, यानी 300 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा हम क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे। तो 300 लेवल्स भी हमारे लिए क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट आपका लेवल्स हो गया, ठीक है। तो जैसे मार्केट 300 के ऊपर मार्केट जाता है तो हम क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे, हम यहाँ तक वेट नहीं करेंगे 400। तो ये पूरा का पूरा हमारा कंफर्मेशन एरिया हो कि कैसे अपने को हमको ट्रेड करना है दोस्तों। आई होप आपको ये पूरा कंफर्मेशन समझ में आएगा कि किस तरह से अपने को ट्रेड के लिए प्लान करना है। और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो उसके लिए कैसे आपको दूर का ओटीएम का आपको देखना है। ओटीएम का जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर 46,000 अगर मार्केट जाता है तो 46,000 पे हमारा, यानी 46,000 पे अगर मार्केट जाता है तो किस तरह से प्लान करना है। देखो 46,000 पे क्या अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, डिपेंड करता है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका लाइव मार्केट में जब मार्केट ओपन रहेगा
अगर चेंज ओवर ट्रस्ट इंक्रीज होता है तो इसको हेल्प मिलेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट करेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पुट साइड आपका वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है और चेंज ओवर ट्रस्ट इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका यहाँ पर क्या है कि वीकनेस एरिया क्रिएट किया जा रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका हाईएस्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होगा जो कि हम सेल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट होता है फिर जाके हम यहाँ पर सेल के लिए प्लान करेंगे आपका 46,000 लेवल। तो ये आपके लिए हो गया 46,000 लेवल, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। जब मार्केट अप साइड के लिए ब्रेकआउट होगा तब जाके मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मान लीजिए कि स्टॉप एरिया होगा। एंड सेम हम क्या करेंगे डाउन साइड के लिए देखेंगे एंड एक और लेवल्स हम देखेंगे लगभग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया 44,000, आपका 44,000 आपका 500 हो गया। 44,500 के लेवल पर आप देखोगे कोई भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल नहीं है, क्योंकि सपोर्ट लेवल सिर्फ हमारे लिए क्या है कि आपका पुट साइड है, लेकिन कॉल साइड में कोई भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज होता है और बेसिकली यहाँ पर टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 1,47,000 है, अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड यहाँ पर इंक्रीज होता है तो मार्केट क्या होगा, ब्रेक होगा। और अगर यहाँ पर इंक्रीज नहीं होता है और प्लस आपका ये 15 लाख के वॉल्यूम के जगह 20 लाख वॉल्यूम हो जाता है और थोड़ा बहुत भी अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, इसका मतलब आपका रिवर्सल ट्रेंड मिलेगा आपका 44,500 पे, क्योंकि मार्केट क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा इस पे 44,500 पे। तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल एरिया हो जाएगा 44,500, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ओवरऑल मार्केट का ये हमारा लेवल्स निकल गया। अब जिस डायरेक्शन मार्केट ट्रेड करना है, अब उस डायरेक्शन अपन 3 मिनट का चार्ट लगाओ आप लोग, और उसके बाद अपने को प्लान करना है 10-10 पॉइंट 20-20 पॉइंट का अपने को स्कैल्पिंग के लिए प्लान करना है दोस्तों। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी निफ्टी का जो लेवल्स मैंने अपने ग्रुप वगैरह में, फिर निफ्टी का जो मैं ग्रुप में अपडेट किया था प्रीमियम ग्रुप में, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, पूरा कवर कर दूंगा कि कैसे हमने 20,250 का मैंने 45 पे बाइक लिए बोला था और इसने जो हाई लगाया वो 184 का लगा था। तो ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट